जय हिंद बच्चों। आपने इसके पहले वाले वीडियो में वाक्य का पहला प्रकार आप लोगों ने पढ़ा था और उसकी वीडियो को देखा होगा आपने, उसकी विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया होगा आपने। अब मैं इस वीडियो में जो है वाक्य का दूसरा भेद, जैसा मैंने आपको बताया था कि वाक्य के दो भेद बताए गए हैं। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा भेद है अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से भी जो है वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ऐसा बताया गया है इस वीडियो में। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला है विधिवाचक। विधिवाचक, तो अब विधिवाचक क्या है? जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा, होने का बोध। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्य को जब हम बोलते हैं, जब यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्य हो जाता है या जब हम किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, तब हम उस संदर्भ में, उस परिस्थिति में जिस वाक्य की संरचना करते हैं या जिस वाक्य का हम बोलने में उपयोग करते हैं, वह वाक्य होता है विधिवाचक वाक्य। अब जैसे उदाहरण से समझें जरा इसको। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। इस उदाहरण से बात स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य के होने का बोध हो रहा है कि प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, कारगिल में भारतीय सैनिकों ने युद्ध किया। इस उदाहरण से भी क्या हो रहा है? हमको कार्य के होने का बोध हो रहा है। ठीक। तो कहने का आशय ये हुआ, विधिवाचक का अर्थ होता है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रकार निषेधवाचक। अब जैसे देखिए, निषेध और विधि दोनों में अंतर यदि हम बात करें, विधिवाचक में क्या होता है? कार्य के होने का बोध हो रहा है। निषेध मतलब नहीं, जहाँ पर कार्य के ना होने का बोध हो। जिस वाक्य को सुनने में या समझने में या बोलने में कार्य के ना होने का बोध हो, वह वाक्य कैसा माना जाएगा? निषेधवाचक वाक्य माना जाएगा। जैसे इसकी भी परिभाषा को देखें, समझें जरा। जिस वाक्य में किसी कार्य का ना होना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो ना होने की बात कह रहा है। निषेधवाचक क्या होता है? कार्य के ना होने का बोध कराता है। उदाहरण से समझें। पहला उदाहरण, वह विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है। अब ये उदाहरण क्या है? कार्य के ना होने का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण भी, मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि उसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। अब आप देखेंगे इन दोनों उदाहरणों से आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है या ना शब्द का प्रयोग होता है, वह जो है निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है। कहने का आशय यही हुआ कि कार्य के ना होने का बोध जहाँ पर हो वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या कहता है? आज्ञा जैसा नाम है, यानी आदेश। ठीक है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के लिए आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ पर आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझें। कक्षा में जाओ, अपनी पढ़ाई करो। तो जाओ, जाने के लिए कहा गया, मतलब आदेश दिया गया है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो इन दोनों से, जाओ शब्द से और करो शब्द जो आए हैं,
इनसे यह बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर कोई कहने पढ़ाई करने के लिए या कार्य करने के लिए कहा गया है या कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, वहाँ मत बैठो खतरा है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो है एक आदेश कहा गया है, आदेश की बात कही गई है, आदेश दिया गया है। ठीक है। तो वहाँ मत बैठो खतरा है। तो ये दूसरा उदाहरण भी जो है यह स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर कहना चाहिए आज्ञा या आदेश या प्रार्थना का भाव जो है उल्लेखित हो रहा है। तो कहने का आशय ये हुआ कि जिस वाक्य में कार्य करने के लिए आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्न से आप प्रश्न का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कुछ पूछने की बात हो या जानने की जिज्ञासा हो। ठीक है ना। तो पूछना और जानना, किसी के बारे में जानना हो, तो ये हम किसी के बारे में यदि हम जानेंगे या जानना चाहते हैं तो हमको उससे क्या करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। यदि हम प्रश्न नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहता है कि जिस वाक्य से किसी बात के पूछे जाने का बोध हो या कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझे ना आपने। तो एक बार फिर से ध्यान दें जरा कि जिस वाक्य से किसी बात के पूछे जाने का बोध हो या कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से समझें। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो अब इस उदाहरण से, इस वाक्य से जैसे ही हम इस वाक्य को सुनते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। हमारे मन में जिज्ञासा जागृत हुई इस प्रश्न को सुनते ही और हम इसका उत्तर तुरंत खोजने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो रही है कि जब भी हमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो, पूछने की आवश्यकता हो तो हम उससे, सामने वाले से प्रश्न करेंगे तभी हमको उत्तर मिलेगा। दूसरा उदाहरण, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो ये दोनों उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो रही है कि जिस वाक्य से किसी बात के पूछे जाने का बोध हो या कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय यानी आश्चर्य। क्या कहता है कि जिस वाक्य से हर्ष, दुख, शोक, आश्चर्य या विस्मय के भाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह वह कितना सुंदर है। वाह वह कितना सुंदर है। अब यहाँ देखिए, ये जो कहना चाहिए कितना सुंदर, एकदम विस्मय का, एकदम आश्चर्य करने वाला, यह एक आश्चर्य करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दूसरा उदाहरण, अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए यानी आश्चर्य, यहाँ भी विस्मय था। जैसे कोई अचानक आ जाता ना एकदम से, जिसके बारे में हम कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा ना हो और वो अचानक हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुख से अचानक यही प्रश्न निकलेगा, अरे तुम कब आए। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि जिस वाक्य से हर्ष, दुख, शोक, आश्चर्य या विस्मय के भाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। फिर छठवां प्रकार है इच्छावाचक। इच्छा यानी हमारे मन की इच्छा, हम जो सोचते हैं, किसी से जो हम अपेक्षा करते हैं वो इच्छा, जिससे हम कोई कामना करते हैं वो इच्छा। क्या कहता है कि जिस वाक्य से किसी की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझें। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। दूसरा उदाहरण, मेरा मन कर रहा है कि आज मिठाई खाना चाहिए। अब देखिए आया इसमें, ये क्या है, ये दोनों उदाहरण
इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। दोनों उदाहरण कामना को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। फिर है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से शंका, संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब ये जो 3 लक्षण बताए गए हैं, शंका, संदेह या संभावना, तो अब इसको आप उदाहरण से देखें। हो सकता है कि वह ना आए और मेरी राह देखता रहे। अब यहाँ क्या है, ये संभावना की बात कही गई है। ठीक है ना, संदेह की बात कही गई है। दूसरा उदाहरण, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये संदेह की बात है, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए। तो आपने देखा जहाँ पर संभावना, शंका और संदेह का बोध होता है वह वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अगला और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संशयपूर्ण अर्थ का बोध ना होकर संभावना का संकेत हो और एक वाक्य दूसरे की भावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इस वाक्य में भी क्या है, संशय नहीं, लेकिन किसकी, संभावना का संकेत हो रहा है। संभावना का संकेत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, लेकिन किंतु पढ़ा नहीं, इसलिए यहाँ पर किसका संकेत किया गया, संभावना का। पानी नहीं बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी, ये भी क्या है, संभावना की, क्योंकि अनिश्चित बात है, अनिश्चय की बात कही जा रही है, क्योंकि इसका कुछ निश्चय नहीं होता। तो जहाँ पर कुछ निश्चय ना हो, अनिश्चय की बात बनी रहे, अनिश्चय की संभावना बनी रहे, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। तो इस तरह से ये अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार बताए गए। तो बच्चों, ये आपने इस दूसरे वीडियो में अर्थ की दृष्टि से दूसरा भाग जो है उसके प्रकारों को आपने देखा और आपको इस वीडियो के माध्यम से अर्थ की दृष्टि से दूसरा प्रकार जो है वाक्य का उसे समझाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से आप इन दोनों वीडियो के माध्यम से वाक्य की परिभाषा और वाक्य के भेद जो 2 प्रकार बताए गए हैं और उन दोनों प्रकार के भेदों के प्रकारों को भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे और उसे समझ करके बेहतर तरीके से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।